स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फाइनली रिलीज हो चुकी है और थिएटर से बाहर निकलने के बाद मेरा एक ही चीज कहने को मन था कि ये टॉम हॉलैंड की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है। फिलहाल काफी बोल्ड स्टेटमेंट लग रहा होगा बट इसका जस्टिफिकेशन भी है और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। चलिए बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में, वो भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस की, क्योंकि होता क्या है, हम लोग ने काफी सारी चीजें देखी, ट्रेलर देखी, टीवी स्पॉट्स देखे, उनके थ्रू मूवी हाइप अप तो बहुत ज्यादा करती है, मगर कभी कभार अपनी एक्सपेक्टेशंस के घोड़ों को थोड़ा रोक करके रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच के गए थे कि ये नो वे होम का ही सेकंड पार्ट होगी, मूवी पूरी की पूरी मल्टीवर्सल एलिमेंट, कैमियो, सारी चीजों से भरी होगी, बट हर मूवी ऐसा पॉसिबली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ब्रांड न्यू डे इसकी इसकी ही काफी डिफरेंट डायरेक्शन में चलती है। मूवी भले ही स्केल में थोड़ी ग्राउंडेड लग सकती है, मगर कंटेंट एक नंबर है और इमोशनली बहुत ही हार्ड हिट करती है ये मूवी आपको। इस मूवी में फाइनली हम लोग स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन के तौर पे नहीं बल्कि एज पीटर पार्कर के तौर पर देखते हैं, और वही इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बात कर ले इसके डायरेक्शन की, तो मूवी को डायरेक्ट किया है डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने, जिन्होंने इससे पहले सैंक्सी मूवी बनाई थी और उसका स्केल, उसकी एक्शन कोरियोग्राफी और डायरेक्शन काफी एपिक रहा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी कैसी रहने वाली है। ये बाकी स्पाइडरमैन मूवी की तरह बहुत ज्यादा एक्शन पे हैवी रिलाई नहीं करती, ये बहुत ही डिफरेंट टेक्स लेती चलती है, और जिस तरीके से इसमें स्पाइडरमैन को पोर्ट्रे किया गया है वो मुझे बहुत ही पसंद आया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मूवी में हम लोग देखते हैं कि कॉमिक बुक्स और गेम्स के थ्रू ली गई हैं। काफी सारे तो ऐसे शॉट्स हैं, अगर जिन्होंने स्पाइडरमैन 2 या फिर स्पाइडरमैन गेम्स खेले होंगे इंसोमनियाक के, उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि वो सीन्स इतने ब्यूटीफुली डायरेक्ट किए गए हैं कि आपको देख के लगता है कि आप किसी गेम में ही हो अंदर। और कॉमिक बुक्स के भर भर के पैनल्स हैं इसमें, भर भर के। लिटरली तुम कोई भी शॉट उठा लो एकदम स्पाइडरमैन का, तो यू विल सी लाइक कि ये कॉमिक बुक में प्रेजेंट है। ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा स्मूथ फील होते हैं। मूवी की पेसिंग भले ही परफेक्ट ना लगी हो, लेकिन जहां पे भी इनको हैवी हिटिंग सीन्स दिखाने थे, वहां पे ये लोग अपना काम अच्छे से करते हैं। स्टोरी की बात करें तो बेसिकली स्टोरी सेम रहती है जैसा हमने ट्रेलर में देखा था और प्रेडिक्ट भी किया था कि स्पाइडरमैन अपनी म्यूटेशन वाली प्रॉब्लम से जूझेगा। मेन विलन के बारे में भी हम लोग को इस मूवी में पता चलता है, जिसके बारे में रिवील धीमे धीमे मूवी आगे करती है। और मूवी बहुत ही अच्छे से नो वे होम के बाद हुए कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझाती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आखिर अब तो सब लोग पीटर को भुला चुके हैं, अब आप दिखाओगे कैसे कि आखिर पीटर या फिर स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में कर क्या रहा है। लेकिन ओवरऑल जो एक चीज का मैं काफी बड़ा फैन बन गया इस मूवी को देखने के बाद, वो थी इसकी इमोशनल हार्ड हिटिंग सीन्स। मूवी में लिटरली कुछ कुछ ऐसे सीन्स है भाई आंसू निकल आता है, और कुछ कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिनको आपको देख के लग सकता है कि भाई बहुत बुरा हो रहा है पीटर के साथ। टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो ही इज परफेक्ट, ही इज रियली वेरी गुड भाई। थ्रू आउट द मूवी हम लोग पीटर को काफी फेजेस में देखते हैं और टॉम हॉलैंड ने उन सभी फेजेस को एकदम से परफेक्टली पोर्ट्रे किया है। इस मूवी में टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर की बॉडी लैंग्वेज में नहीं बल्कि उसकी मेंटली भी उसके कैरेक्टर के अंदर ढलने की एकदम परफेक्ट कोशिश की है। और कुछ सीन्स ऐसे भी रहते हैं जिसमें बिना डायलॉग्स के हम लोग उनके इमोशंस को समझ सकते हैं। एक्शन की बात करें तो भाई मूवी एक्शन हैवी नहीं है, मगर जहां पे भी इनको एक्शन दिखाने की जरूरत पड़ी है इट इज वेरी वेल डन। कोई भी सीन केवल सीजीआई को लेकर के ही मेकओवर नहीं किया गया है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सिंगिंग सीक्वेंसेस और कैमरा प्लेसमेंट, सारी चीजें एकदम टॉप नॉच हैं। ये सारी चीजें जो हम लोग एक स्पाइडरमैन मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। ट्रेलर में जितने सारे शॉट्स देख के हम लोग हाइप अप हुए थे, उन सारे शॉट्स का पे ऑफ मूवी देखने के बाद हम लोग को समझ आता है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सरप्राइजिंगली भाई मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी थी। लाइटिंग, कलर पैलेट, कैमरा मूवमेंट, सारी चीजें बहुत ही परफेक्टली वेल डन थी। और कुछ कुछ शॉट तो जेन्युइनली एकदम वॉलपेपर मटेरियल लग रहे थे, स्पेशली नाइट सीक्वेंस और एक्शन सीक्वेंस जितनी भी थी। मूवी बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक फील देती है आपको। बैकग्राउंड और म्यूजिक स्कोर की भाई बात ही क्या करनी है। जब ही टेम इम्पाला का लूजर सॉन्ग बजने लगता है ना भाई, मैं पूरी फील में था भाई। आई वाज मेरे मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे उस मोमेंट पे। मूवी की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी ज्यादा अच्छी है। हम लोग ने टॉम हॉलैंड को देखा, हम लोग ने सेडी सिंह को देखा, वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं ये तो भाई मूवी देख के आपको समझ में आएगा। पनिशर का रोल इस मूवी में काफी डिफरेंट टेक पे हम लोग देखते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा रहता है। और अच्छी बात यह भी है कि मार्वल ने इसमें अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे कैमियोज और फालतू के कैरेक्टर्स को नहीं जोड़ा है। जिनको इनको दिखाना था उन्होंने प्रॉपरली पोर्ट्रे किया और उनके कैरेक्टर आर्क को भी कंप्लीट किया विद इन दिस मूवी।
मूवी देखो, अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही पिक्चर परफेक्ट है। मूवी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पेसिंग। पेसिंग को लेकर की बात ये रहेगी कि कुछ कुछ जगह लगता है कि शॉर्ट्स जो हैं अननेसेसरी लंबे खिंच रहे हैं या फिर छोटे पड़ रहे हैं। वहां पे उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। और अगर आप लोग स्पेशली एकदम नॉन स्टॉप एक्शंस की एक्सपेक्टेशन लेकर के जा रहे हो, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम रख लेना, क्योंकि मूवी उतना एक्शन पे हेविली रिलाई नहीं करती है। बाकी मेरे हिसाब से ये इशू आपको मूवी देखते वक्त बिल्कुल पता नहीं चलेंगे, और आप इन पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दोगे। ब्रांड न्यू डे देखो बेसिकली एक ऐसी मूवी है जो कि आने वाले मार्वल को बहुत ही बेटर वे में सेटअप करती है, क्योंकि आने वाली अगली मूवी डूम्सडे होने वाली है और उसके बाद सीक्रेट वॉर। फिर मार्वल एकदम कंप्लीटली रिबूट होगा, या फिर कह लो मेक शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्समैन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये मूवी उसका काफी अच्छे तरीके से बेस सेटअप करती है। बाकी फिलहाल बिना स्पॉइलर के तो इतनी सारी चीज बता सकता हूँ, क्योंकि स्पॉयलर्स में बहुत सारी चीजें हैं बात करने को। अब ओवरऑल बात करें मूवी के बारे में, तो इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। जाओ जाके थिएटर में देखो, क्योंकि ये एक वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा हर किसी के लिए। अब जैसे जो मेरी जनरेशन है, हम लोग ने इतनी सारी स्पाइडरमैन की मूवीज देखी, बट टॉम हॉलैंड की मूवी वो मूवीज रहेंगी जिनको देख करके मैं पर्सनली ज्यादा कनेक्ट फील कर पाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड वाली नहीं देखी है, देखी है एंड दे वर रियली गुड। बट एक अलग कनेक्शन सा फील होता है इस मूवी के साथ। और ये पूरी पूरी मूवी जनरली काफी इमोशन हैवी थी। मुझे पता है बार बार मैं ये इमोशन वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, और बट एक्सपेक्ट करो भाई, मूवी लिटरली आपको इमोशनली काफी हैवी हिट करेगी। मूवी फैन सर्विस से ज्यादा अपनी स्टोरी पे काफी फोकस करती है, और इसी एक सोल रीजन की वजह से मुझे ये मूवी इतनी पसंद आई। और बाकी अगर आप लोग ने मेरी ब्रांड न्यू डे मूवी देख चुकी है, तो नीचे कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।